नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो एक चौकोर हथेली आपको ये दिखाई दे रही है। ऐसे लोग मेहनत के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन इन लोगों के अंदर रहता है। एक जुनून रहता है जीवन में कुछ करने के लिए और एक लक्ष्य होता है जिसको पाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर इस हथेली में देखा जाए, इसका कलर भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया कलर इस हथेली का है। तो अच्छा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व को जो है ये इंगित कर रहा है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, जब कोई भी पर्वत जो है दोषयुक्त हो जाता है या राहु की रेखाएं जो है हमारी भाग्य रेखा और हमारी जीवन और मस्तिष्क रेखा को काटती हुई निकलती हैं और किसी पर्वत पर नहीं पहुंचती हैं, तो ये धनहानि, कर्जा या संघर्ष को बढ़ाती है। और जो पर्वत जो है थोड़ा सा भी अगर दोषयुक्त होता है तो वो पर्वत अपने गुणों को छोड़ देता है और उसका जो है नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। यदि आपके पास जन्मपत्री होती है तो आप किसी जन्मपत्री विशेषज्ञ से मिलके उसकी सलाह लेते हैं। यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है तो यदि आप हथेली दिखाना चाहते हैं तो हथेली में भी सब कुछ जो है निकल जाता है, क्योंकि हथेली हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हमारे शरीर का एक अंग है। और इस अंग की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी माइंड से जुड़ी होती हैं, इसीलिए हथेली में जो कुछ निकलता है वो एकदम सच्चाई निकलता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है और पहले क्या हुआ था, भविष्य में कब तक आपकी स्थिति ठीक होने वाली है या क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में निकलती हैं। हम अब वर्तमान हथेली का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं बहुत अच्छे, मगर कुछ लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे विनती है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन पुश करना है, साथ में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबाना है सबसे पहले पाम मिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो के देखने के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक कि ऐसा समझाऊँ आप लोगों को जो कि जानता भी ना हो मगर रुचि रखता हो और वो बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझ सके। हमारे पास रियल हथेलियाँ आती हैं तो रियल हथेली में समझाने से बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को भी समझ में आ जाता है। देखिए, इस तरह का कलर होता है और इस तरह का अगर हथेली होती है मांसल लिए वाली, तो ये या तो बहुत बड़े पद पे व्यक्ति होता है या सरकारी नौकरी पे होता है या तो कोई बिजनेसमैन होता है। और किस ग्रह से संबंधित बिजनेस कर रहा है ये हमारी इन पर्वतों से जो है पता चलता है। मैं इसको भी आगे बताऊंगा। वर्तमान स्थिति अगर हम देखते जाते हैं तो व्यक्ति जो है चिंतातुर माइंड का है, उलझा हुआ है, समझ में नहीं आ रही है क्या करें। और कर्जे की भी स्थिति है, मगर भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। कर्जे की स्थिति क्यों है मैं थोड़ा सा दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, ये हमारी जो जीवन रेखा है इस तरह से चल रही है और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। इस रेखा को अगर आप देख रहे होंगे, निम्न मंगल के क्षेत्र से आकर राहु रेखाएं काट रही हैं। जब भी ये राहु रेखा काटती है तो व्यक्ति जो है कर्जे की स्थिति में या धन हानि होने की स्थिति में आ जाता है। आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बुरी तरीके से काटी है और ये राहु रेखाएं किसी पर्वत पे जा नहीं रही हैं। अगर पर्वत पे जाती हैं तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करती है और अपने आप भी फल देता है राहु, और वो पर्वत के फल भी दुगना कर लेता है। तो जीवन जो है एकदम उछाल पे आ जाता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कर्जे की स्थिति बता रहा है, ये धन हानि करवाता है या धीरे धीरे कर्जे में व्यक्ति को ले आता है।
क्यों ले आता है राहु, ऐसा क्यों करता है? देखिए, राहु को अगर थोड़ा समझा जाए, राहु को अगर थोड़ा स्टडी किया जाए, राहु के बारे में अगर आप देखोगे तो ये राहु का पर्वत है। ये पर्वत जो है हथेली में राहु का होता है। राहु एक अद्भुत ग्रह है। अगर ज्योतिष की दुनिया में अगर देखा जाए तो इसको रहस्यमय ग्रह माना गया है। ज्योतिष में जो नवग्रह हैं उनमें इस राहु की और इस केतु की गणना तो की जाती है, इनको गिना तो जाता है, लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। छाया ग्रह इनको मानते हैं, है ना। ये आपको आकाशमंडल में घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। जब हमारा ये सूर्य का भाग हुआ और ये चंद्र हुआ, सूर्य और चंद्र, जब आप देखोगे ये सूर्य और चंद्र है ना, ये चंद्र जब घूमते हुए निकलते हैं, जब इनका मूड होता है कि हम घूम लें, तो जब ये घूमने के मूड में होते तो उनके रास्ते में बिंदु पे कटकटाव से राहु और केतु का निर्माण होता है। राहु और केतु ही वर्तमान भौतिक दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। ये राहु ग्रह ऐसा ग्रह है जो सारे कम्युनिकेशन का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है, और राहु कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी मालिक है। राहु अगर आपकी हथेली में अच्छा होता है तो ये विदेश यात्राओं से भी संबंध रखता है। जिसके उसमें राहु अच्छा होता है कुंडली या हथेली में, वो विदेश यात्राएं बहुत जो है तरक्की के लिए करता है, बिजनेस के लिए करता है, या बहुत बड़ा राजनीति का पद पा लेता है तो लंबी और अच्छी हवाई यात्रा उसकी होती है। पर राहु एक ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर 90% मामलों में लोगों को परेशान ही करता है। 10% मामलों में लोगों को फायदा पहुंचाता होगा, लेकिन 90% मामलों में ये जो है लोगों की नाक में दम कर लेता है। आपकी हथेली में राहु निगेटिव हो रखा है तो सबसे पहली मुश्किल ये हो रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलें आ रही हैं। सबसे पहली मुश्किल ये पैसे से लेकर करता है, फिर रोजगार को लेकर करता है, आजीविका को लेकर करता है। हर जगह उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं और झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन आपकी हथेली में एक अच्छा रेखा भी बन रही है। अगर आप देखोगे ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, और एक सुंदर जो है आपकी ये भाग्य रेखा है। इनसे मिलकर एक जो है एम की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। ये संकेत है कि आप 35 से 55 तक खूब धन अर्जित करेंगे। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद अच्छे से हुआ होगा और आगे भी बहुत अच्छे से होगा। कम से कम 2-3 सालों के बाद से बहुत सुंदर धन आपके पास आना बैठ जाएगा। आ तो अभी भी रहा है, ऐसा नहीं कि धन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये मैं बताता हूँ, जो ये आपकी भाग्य रेखा है ना, ये आपको निश्चित तौर पे वाहन का सुख, मकान का सुख और धन का सुख देती ही देती है। तो धन तो आ रहा है मगर हथेली में टिक नहीं पा रहा है, हथेली में बरकत की कमी है। ये कमी दूर होगी 35वें साल से। जैसा आपका ये धन की रेखा बता रही है तो 35 से बता रही है तो 1 साल और ले लो। 36वें साल से और 55वें साल से बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। मगर तो भी उतार चढ़ाव जीवन में रहेगा ही, संघर्ष जीवन में रहेगा ही थोड़ी बहुत, क्योंकि राहु रेखा का जो ये प्रभाव है 2.5 साल बहुत ज़्यादा रहता है, 2.5 से 3 साल, और उसके बाद इसका प्रभाव थोड़ा घट जाता है। मगर 18 सालों तक थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में, हल्की मात्रा में ये संघर्ष उत्पन्न करता है, देता ही देता है। आपका अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे न बृहस्पति और कहीं ना कहीं जो है शनि, सबसे बड़ा तो शनि है। शनि आपका बकरी हुआ है। जब शनि बकरी होता है तो चाहे आपकी नौकरी हो, क्योंकि नौकरी का मालिक भी यही होता है, भाग्यस्थान का भी यही चीज़ होती है।
भाग्य की रेखा भी यहीं पे आके रुकती है। तो नौकरी हुआ और व्यवसाय हुआ। व्यवसाय का मालिक जो है बृहस्पति जी है, तो बृहस्पति भी आपकी जो है डवाडोल स्थिति में है, और शनि भी आपका वक्री है, राहु की भी स्थिति आपकी हथेली में है। तो भाई धन बचेगा कहाँ, परेशानियां खत्म कहाँ से होंगी। मैं सुंदर सा उपाय आप लोगों को दूंगा, तरीके से करिएगा, बहुत सुंदर ढंग से करिएगा, और जो विधि बताइए उसके अनुसार करिएगा। देखिएगा जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी, जीवन जरूर बदलेगा। थोड़ा सा समय और धैर्य की आवश्यकता है। आज से जो है 2.5-3 सालों के बाद देखिएगा ये कर्जा आपके जीवन में नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कर्जा नहीं रहेगा। और रहेगा भी तो आपको ऐसा रहेगा जैसे इंस्टॉलमेंट देता है कोई, कि पैसा बहुत है अपने आराम से इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देंगे, इस तरह का पैसा होगा। मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ होगा, अपना काम बहुत अच्छा होगा। और देखना घर गाड़ी आपके पास हमेशा रहेगी, उसका सुख आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। हम आपके अगर ग्रहों की बात करते हैं तो देखिएगा आपका जो है ये अंगूठा है, अंगूठा भी बहुत अच्छा है, लचीला है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले जातक है। अगर हम आपका शुक्र का पर्वत देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में है, उठा हुआ है, फैला हुआ है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होंगे। आप भी बहुत सुंदर होंगे, सोच भी बड़ी सुंदर होगी। अच्छे से रहना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहता है ऐसे व्यक्ति का। भौतिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहता है, चकाचौंध रहता है ऐसा आदमी, ये लग्जरियस को देता है। दिखने में व्यक्ति कैसा भी हो, खूब सज संवर के अच्छी चीज़ें पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने को मेंटेन रखना, सज संवर के रखना, चाहे कैसी भी स्थिति हो। लग्जरियस जीवन रहता है ऐसे व्यक्ति का। घर का सुख होता है, गाड़ी का सुख होता है, दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, और आपका शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर देगा। और 100% है कि धन भी जरूर देगा, क्योंकि ये धन का भी कारक होता है, जरूर धन आएगा आपके पास। शुक्र बहुत अच्छा है, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का कारक है। और इस तरह से तुम्हारी जीवन रेखा आ रही है तो परिवार के प्रति आप भी समर्पण की भावना रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है आपका निम्न मंगल दोषयुक्त है और यहाँ पे उभरा हुआ है। जब यहाँ पे ज़्यादा उभराव होता है, एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, स्फूर्ति होती है, ऊर्जा होता है व्यक्ति के अंदर, मगर थोड़ा सा क्रोधीपन और चिड़चिड़ापन भी होता है। क्योंकि इस स्थान पे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो है पाचन संबंधी, पेट संबंधी जो है समस्याएं भी देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कन्फ्यूजन को देता है। व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और निर्णय नहीं ले पाता है, उलझा देता है जीवन को। तो जो है थोड़ा मंगल का मैं जो है आपको उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, बहुत सुंदर फायदा रहेगा। जीवन रेखा को अगर आपकी देखें तो बहुत सुंदर तरीके से यूँ जा रही है, बहुत सुंदर है। और पीछे अगर देखा जाए तो इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। जीवन में ये निश्चित मानिएगा बड़ी और हवाई यात्रा का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति भी आपको अच्छी खासी मिलने जा रही है, बहुत सुंदर। और मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत तीव्र माइंड के हैं, मगर वर्तमान में चंद्रमा के गुण ज़्यादा आ रहे हैं तो व्यक्ति चिंतातुर ज़्यादा रहता है, हर टाइम चिंता करता रहता है। किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो बहुत गहराई से डीपली चला जाता है, जिससे अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। और व्यक्ति जो है जब सोचता है तो सोचने की सीमा भी पार कर लेता है ऐसे में, क्योंकि चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है। और योजनाएं जब जीवन काल के लिए बनती हैं और प्रैक्टिकल रूप में वो निखर के नहीं आती है या उसमें काम नहीं होता है, तो व्यक्ति का जो मन है अशांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। जब चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ता है तो, क्योंकि काम तो होता नहीं है। और अगर देखें राहु रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो कर्जे की स्थितियाँ भी है। 2.5-3 साल के बाद जो है बहुत कम अवस्था में कर्जा रहेगा, और धीरे धीरे आप उसको 3-4 साल में चुकता कर लेंगे, उसकी फिक्र नहीं करनी है आपको। हाँ,
अगर बृहस्पति की ओर देखें तो बृहस्पति की उंगली बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं बृहस्पति की उंगली मुड़ रही है, सारी उंगलियां जो है शनि की उंगली की ओर मुड़ रही है, तो खुशियों में कमी लाती है। सब कुछ होते हुए भी अगर शनि के गुण आते हैं और विशेषतर शनि बकरी हो तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति एकांतपन महसूस करता है और खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। मन हमेशा परेशान रहता है किसी न किसी चीज़ को सोच के। अगर हम बात करते हैं कनिष्ठा के नीचे, ये तर्जनी के नीचे के भाग को हम बृहस्पति कहते हैं, और बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है। हंसमुख होंगे, परोपकारी होंगे, दयावान होंगे, मान प्रतिष्ठा होगी, पर धन के मामले में धन अगर आ भी रहा होगा तो बरकत नहीं होगी घर में। और जो आपका अपना व्यवसाय होता है उसको कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। देखिए 5 तत्व जो होते हैं ना, उन 5 तत्वों में बृहस्पति हमारा जो आकाश तत्व का अधिपति है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है ना, इन 4 तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी 4 तत्वों से बड़ा होता है वो होता है आकाश तत्व। और बृहस्पति इसी आकाश तत्व का मालिक है। इसीलिए आकाश जितना व्यापक है ना, जितना विराट है ना, हमारा ये बृहस्पति का प्रभाव भी उतना व्यापक और उतना विराट है। ठीक है ना। बृहस्पति अगर कमजोर हो तो व्यक्ति के जो खान पान है या हम ये कहें कि पाचन तंत्र है वो कमजोर सा होने बैठ जाता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है अपना व्यवसाय वगैरह है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने बैठ जाता है। वैसे जीवन रेखा से निकलकर कुछ रेखाएं जा रही हैं तो निरंतर प्रोग्रेस की लाइनें हैं। धार्मिक भावना भी ये आपके अंदर अच्छी दे रहा है, इस तरह से बन रही है। और अगर शानदार तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक मछली की आकार का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है जो शनि की ओर जा रहा है। बहुत सुंदर है। अगर शनि बकरी ना हो तो धन के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति करोड़ों में कमाई करता है। शनि का बहुत सुंदर उपाय दूंगा आपको, क्योंकि जो अड़चन है इस टाइम वो थोड़ा शनि की, राहु की और मंगल की अड़चन है। जब ये 3 भयंकर सबसे बड़े, और बृहस्पति, जब इस तरह के योग बनते हैं ना तो व्यक्ति जो है कितना भी उसके पास धन दौलत हो वो शून्य पे पहुंचने पे ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो इसीलिए अभी से संभल के चलना। जो उपाय दूंगा बहुत सुंदर तरीके से उन उपायों को करना, निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। कम से कम 2.5-3 साल के बाद ही आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम आपके सूर्य की बात करते हैं, सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, हिम्मती स्वभाव के है, यश और नाम पाने की इच्छा है। सूर्य का अगर पर्वत देखते हैं तो विशाल तो बहुत कुछ है, मगर यहाँ पे काफ़ी बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अगर कहें तो विस्तार नहीं हो पा रहा है, उस तरह से उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जीवन काल में। कोई बात नहीं, सूर्य अपने आप ठीक हो जाएंगे। केवल उपाय करने हैं शनि का, बृहस्पति का, राहु का और मंगल का। इनका बहुत ज़रूरी है। बाकी आपका शुक्र बहुत सुंदर है, शुक्र की अवस्था बहुत सुंदर है। आपका जो है सूर्य भी ठीक है, इतना चलता है। आपका बुध बहुत सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो है बिजनेस, उसके लिए बुध बहुत अच्छा है। बुध उन्नत अवस्था में भौतिक सुख संसाधनों के लिए भी, चाहे मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी लाइफ हो, उसके लिए ये ठीक है। आपकी वाणी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो आपके, इसके लिए बुध ठीक है। ऊपरी मंगल को देखें तो दृढ़ता और संतुलन है। वर्तमान में कितना भी उथल पुथल चल रहा हो, मन अडिग है, कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बहुत सुंदर है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत खूबसूरत सोच के मालिक होंगे। बहुत सुंदर है आपका चंद्रमा। पॉजिटिव सोचते हैं आप हर दफे।
और लंबी यात्राओं की ओर भी इंगित कर रहा है। कहीं ना कहीं फूडिंग से संबंधी, इससे संबंधित ट्रांसपोर्ट से संबंधी व्यवसाय अगर करो तो उसमें ये फायदा देगा। और वैसे शुक्र जो है बहुत सुंदर है, जो आपका व्यवसाय है उसके लिए बहुत सुंदर है। उसके अलावा रेडीमेड कपड़े हुए, ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें आपकी भाग्य रेखा की, निरंतर जीवन में उन्नति देगी, निरंतर, और मकान का सुख, वाहन का सुख और धन का सुख जरूर देगी। हमारी जो है मणिबंध की रेखाएं जो है पिछले जन्म के कर्मों को भी बताती है। बहुत सुंदर कर्म किए हैं, 40+ के बाद देखना उन कर्मों का बहुत सुंदर फल आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए जीवन काल में। और आप करो ना करो, पर जिस दिन से आपने अपने मन से बहुत सुंदर ढंग से और अपनी आत्मा से भगवान शंकर की पूजा आराधना शुरू कर लिया अपने एकाग्र चित्त से, और ये कह दिया कि तुम ही मेरे इष्ट देव हैं और कुछ भी हो अब तुमने करना है, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है तुम्हारा है, उस दिन से तरक्की देखिए अपना। उनका आशीर्वाद आपको मिल गया तो फिर आप अपनी तरक्की देखिएगा। और एक बार एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर आप आस्थावान हैं, जैसे आपकी हथेली बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छी है, अभी वर्तमान में थोड़ा बहुत अच्छा समय बुरा समय सबका आता है, अगर आप आस्थावान हैं एक बार एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर लीजिएगा परिवार के साथ, या मन में ठान लीजिएगा कि भगवान 2-3 सालों में जैसे मेरे ग्रह स्थिति ठीक होने वाली होगी और मेरे पास इतना आ जाएगा, कर्जे से विमुक्त होने बैठ जाऊंगा, मैं आपके ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूंगा परिवार के साथ। कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपका जीवन कितना बदलता है, क्या सिद्धि आपको मिलती है। जैसे जैसे मैच्योर होंगे जीवन में क्या घटने वाला है उसका आपको पहले ही आभास होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, फिर कोई भी ग्रह जो ज़्यादा नहीं सताएगा। कभी अगर भविष्य में शनि की 7.5 लग गई, या आपका राहु का प्रकोप आ गया, चंद्रमा का प्रकोप आ गया, बृहस्पति का प्रकोप आ गया, ये कोई ज़्यादा आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करने की ठान लीजिए। केदारेश्वर, केदारनाथ चले जाइएगा, और भी जगह है, अगर वहाँ नहीं जा सकते वो बहुत दुर्गम स्थान है, हमें तो वहीं से सिद्धि की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम वहाँ ज़्यादा रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ हमने अपने रिसर्च में पाया है, अपने अंदर अनुभूति की है। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि ऐसी जगह जाइए, वहाँ पे पॉजिटिव किरणें होती हैं। और हर जगह पॉजिटिव किरण नहीं होती, कुछ विशेष जगह पे जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, हर जगह थोड़ी फटता है, जहाँ पे फटता है वहाँ पे उसकी जो किरणें होती हैं, जो उसकी पावर होती है वो बहुत हाई होती है। वो इसीलिए जहाँ जहाँ पे भगवान शंकर के तो बहुत मंदिर है, पर जो ज्योतिर्लिंग है स्वयं उपजे हुए हैं, उन जगहों पे उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और तुरंत असर करती है, व्यक्ति के अंदर चुंबक की तरह जो है तुरंत असर करती है। जाइएगा एक बार, होके आइएगा, फिर देखिएगा जीवन में बदलाव। कहेगा पंडित जी हाँ आपने भी कुछ रास्ता बताया है, मगर अभी मैं बृहस्पति का, शनि का, राहु का और मंगल का उपाय आपको भेज रहा हूँ। समझ में नहीं आए तो एक बार कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बहुत ढंग से समझाऊंगा। वैसे मैं ऐसी विधि देता हूँ कि दूसरा आदमी फिर केवल यही कहता है कि पंडित जी बहुत अच्छा दिया आपने, और रिजल्ट आने पे मुझे फ़ोन करते हैं, पंडित जी हाँ रियल में रिजल्ट आया है हमारा। तो देखिए मैंने आपकी हर रेखा, हर ग्रह, हथेली का कलर, हथेली की आकृति, आपका मणिबंध, आपकी उंगलियां, आपका अंगूठा, सभी चीज़ का अध्ययन करके इस वीडियो में दे दिया है। और साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, फिर भी कुछ छूट गया हो तो निसंकोच व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चनों का आंसर मैं लिख के दे दूँगा। उपाय भेज रहा हूँ, ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, उन व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ,
जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।